कभी ऐसा होता है कि मन में ऐसे विचार आ जाते हैं जिन्हें हम लाना ही नहीं चाहते। ये क्यों होता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, वो भी एक बहुत ही गहरे ज्ञान के स्रोत से। सवाल बहुत ही सीधा सा है, लेकिन गहरा है। किसी सुंदर चीज को देखते ही मन में गलत या कहें कि अनचाहे विचार क्यों आने लगते हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो इंसान के मन की एक गुत्थी है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब ना एक बहुत ही मज़ेदार तुलना से शुरू होता है। हमें यहाँ दो तरह के लोगों के बारे में बताया गया है। एक है सच्चा साधक और दूसरा है ढोंगी। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझना ही जवाब की तरफ पहला कदम है। तो ये मिथ्याचारी आखिर है कौन? जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो बाहर से ये दिखावा कर रहा है कि वो बड़ा संयमी है, उसने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन तो अभी भी उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा है। इसी को तो कहते हैं ढोंग। पुराने ग्रंथों में ऐसे इंसान को भ्रमित आत्मा कहा गया है। मतलब शरीर तो बैठा है ध्यान में, लेकिन मन जो है वो इच्छाओं की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। ये एक तरह से बाहर से शांति और अंदर से तूफान वाली बात हो गई। बिल्कुल वही तस्वीर है। तो फिर चाहे कोई ढोंगी हो या कोई आम इंसान, दोनों ही एक ही चीज के शिकार बन जाते हैं। तो चलिए अब उस असली जड़ तक चलते हैं जहां से ये सारी परेशानियां शुरू होती हैं। और वो जड़ है आसक्ति। यहां एक बहुत बहुत ही बड़ी बात कही गई है। आसक्ति सर्वनाश का मूल है। देखिए, आसक्ति का मतलब सिर्फ लगाव या अटैचमेंट नहीं है। ये वो गहरा जुड़ाव है जब किसी की खुशी या दुख किसी बाहरी चीज या इंसान पर निर्भर हो जाए, और बस यहीं से गिरावट का रास्ता शुरू हो जाता है। लेकिन मन में एक सवाल आता है ना कि भाई, एक छोटा सा लगाव, एक छोटी सी आसक्ति किसी इंसान को पूरी तरह बर्बाद कैसे कर सकती है? असल में इसके पीछे एक पूरी साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन है, एक विनाश का चक्र है। तो ये है वो विनाश का पूरा चक्र। जरा ध्यान से देखिए, ये शुरू कहां से होता है? आसक्ति से। मतलब किसी चीज के बारे में लगातार सोचते रहना। अब जब लगातार सोचेंगे तो उसे पाने की जबरदस्त इच्छा होगी, जिसे कहते हैं काम। और अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो आता है क्रोध। क्रोध आते ही सोचने समझने की शक्ति पर पर्दा पड़ जाता है, उसे कहते हैं समोह। और जब ये होता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और आखिर में होता है सर्वनाश। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है। तो देखिए, एक ही चीज के बारे में सोचते रहने से पैदा होती है इच्छा या कामना। लेकिन जैसे ही इस इच्छा के रास्ते में कोई भी रुकावट आती है तो वही इच्छा फौरन गुस्से में यानी क्रोध में बदल जाती है ना कमाल की बात? ये एक ही एनर्जी के दो अलग अलग रूप हैं। और जब किसी पर गुस्सा हावी हो जाता है तो क्या होता है? उसकी सोचने समझने की शक्ति वो धुंधली पड़ जाती है। इसी को मोह कहा गया है। ये एक ऐसा कन्फ्यूजन है, एक ऐसा भ्रम है जिसमें इंसान को सही और गलत में फर्क करना ही याद नहीं रहता। विनाश की ये जो पूरी यात्रा है ना, ये एक प्राचीन श्लोक में बहुत खूबसूरती से बताई गई है। और इसका सार, इसका निचोड़ एक ही है कि जब बुद्धि का नाश होता है तो इंसान का सर्वनाश तय है। ये रास्ता सीधा पतन की ओर ही जाता है। तो अगर ये विनाश का रास्ता है तो सवाल उठता है कि क्या इससे बचने का भी कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। अब हम बात करेंगे उस आइडियल इंसान की जो इस विनाश के चक्र को तोड़ देता है। विनाश के इस चक्र का जवाब है स्थित प्रज्ञ बनना। अब ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, ये मन की एक स्टेट है, एक अवस्था है। स्थित प्रज्ञ मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी बुद्धि, जिसका मन पूरी तरह से स्टेबल है, स्थिर है, जिसे बाहर की दुनिया के उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या पहचान है ऐसे इंसान की? देखिए, एक स्थित प्रज्ञ इंसान वो सुख में ना तो बहुत ज्यादा उछलता है और ना ही दुख में एकदम टूट जाता है। उसका मन हमेशा उसके कंट्रोल में रहता है। वो हर सिचुएशन में, हर हाल में शांत और स्थिर बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि असली शांति बाहर की चीजों में नहीं, अंदर है। अब ये बात थोड़ी गहरी है ना? तो इसे और आसानी से समझने के लिए नेचर से एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। चलिए देखते हैं वो क्या है। यहां दो तस्वीरों की कल्पना कीजिए। एक तरफ है एक नदी। नदी में जरा सा भी पानी ज्यादा आ जाए तो वो अपने किनारे तोड़ देती है, बाढ़ आ जाती है। ये है एक अस्थिर मन का हाल। और दूसरी तरफ है एक सागर, एक महासागर, जिसमें हजारों नदियां आकर मिलती हैं, लेकिन वो फिर भी शांत रहता है, अपनी सीमाओं में रहता है। बस यही है एक स्थित प्रज्ञ का मन।
तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या हम सब अपनी आसक्तियों को पहचानकर अपनी जिंदगी की इस उफनती हुई नदी को एक शांत सागर जैसा बना सकते हैं? शायद इसका जवाब उस बाढ़ की वजह को समझने में ही छिपा है।